हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी में। अभी तक का हमने जो हिंदी सीरीज स्टार्ट किया है उसमें साइज रिडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया है। ये वाला चैप्टर है साइज सेपरेशन। ये हम एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी डाउट आता है टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको बेटर समझ में आ पाए। थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़िएगा नहीं, बिकॉज उससे क्या है कि कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर नहीं होगा। आप पूरा एंड तक उसको देखिए, इससे आपके कंसेप्ट में बेटर क्लैरिटी आएगा। तो जो साइज सेपरेशन टॉपिक है, अभी तक हमने देखा कि हम साइज सेपरेशन करते क्यों हैं, उसको करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और एप्लीकेशन पार्ट क्या है। इसके अलावा हमने देखा कि ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स क्या है पाउडर्स के, कब हम पाउडर को कहेंगे कि वो फाइन है, वेरी फाइन है, कोर्स है, मॉडरेटली कोर्स है। उसके बाद हमने सीव शेकर जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पे साइज सेपरेशन किया जाता है, वो देखा, वो कैसे काम करता है और उससे एसोसिएटेड क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं या मेरिट्स और डिमेरिट्स और उसके यूजेस, वो हमने देखे हमारे लास्ट वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वो साइक्लोन सेपरेटर इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है। हम पहले जानेंगे उसको यूज क्यों करते हैं और कैसे कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वो कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप फार्मेसी लेसन्स मेड इजी के साथ सब्सक्राइब बटन होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा आपके एंड से। और जो बेल आइकन दिखा रहा है आपको ऊपर, वहां आप अगर क्लिक करेंगे, मोबाइल में उसका लोकेशन डिफरेंट प्लेस पे हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कीजिएगा। जहां ये बेल आइकन आपको दिखेगा वहां आप अगर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो के अलावा जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास वो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां जाके वीडियो को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था चैनल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है साइक्लोन सेपरेटर पे बेस्ड। तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, पहले ये देखते हैं। साइक्लोन सेपरेटर का हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है जिस पे साइक्लोन सेपरेटर काम करता है। उसके बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग जानेंगे कि वो कैसे बना होता है, उसके क्या क्या पार्ट हैं और वो पार्ट्स क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं, साइक्लोन सेपरेटर को यूज करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर आपके पास एक ही सैंपल है और 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे चूज करेंगे आप, जब आपको उस इंस्ट्रूमेंट के फायदे और नुकसान पता होंगे कि किस तरह के सैंपल के लिए प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करें, बेसिक प्रिंसिपल क्या है साइक्लोन सेपरेटर का। तो साइक्लोन सेपरेटर जो है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड है और जो भी पार्टिकल का सेपरेशन है, पार्टिकल्स आपके पास एक सैंपल है पार्टिकल्स का, ठीक है, सपोज 100 ग्राम का आपके पास सैंपल है। ठीक है, तो आप उसको पार्टिकल्स को सेपरेट कैसे करेंगे। पार्टिकल्स में आपस में या तो एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं तो उनको सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग सैंपल्स हैं या अलग अलग तरीके से वो मिक्स हैं, तभी आप उनको अलग करना चाह रहे हैं। तो वो जो अलग होने का क्राइटेरिया है वो क्या है, या तो उनका साइज अलग है या उनका डेंसिटी अलग है। ठीक है, तो जो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे अपने 8th 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वो होता है जनरली फॉर्मूला mv²/r। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो उसके अलावा जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की, जैसे आयरन को अगर उड़ाएं और अगर कॉटन को उड़ाएं तो दोनों अलग तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फील करेंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम इससे अलग करेंगे अलग अलग पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है साइक्लोन सेपरेटर का, वो पार्टिकल्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप,
नॉट एग्जैक्टली शेप, स्फेरिकल पार्टिकल हो चाहे दूसरा भी हो तो हम कर सकते हैं। मेन जो है वो है उनका साइज और पार्टिकल्स की डेंसिटी, ठीक है, कितना घनत्व है उनका और कितना बड़ा साइज है, उसके हिसाब से आप पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो इन साइक्लोन सेपरेटर। अब पहले हमने देखा कि ये इसका बेसिक सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये किससे बना होता है, ठीक है। तो बेसिक इसमें क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, आप ये देख पा रहे हैं, है ना, और नीचे कॉनिकल शेप का बेस है, तो इसे कोन एंड बैरल ये भी बोलते हैं। कोन कॉनिकल ये वाला शेप है और इसे बैरल बोलते हैं। और इसके अलावा एक इनलेट है जिससे कि सैंपल आपका एंटर करेगा इस साइक्लोन सेपरेटर के अंदर, और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल पे होगा, तभी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर पाएगा, ठीक है। और एक आउटलेट जो इसका है वो इसके 90 डिग्री पे है। एयर का आउटलेट जो है वो 90 डिग्री पे है, और सॉलिड का आउटलेट जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों 180 डिग्री पे हैं एक दूसरे के, बट टेंजेंशियल इनलेट है। आउटलेट्स चाहे वो एयर का है चाहे वो सॉलिड का है, दोनों ही 180 डिग्री पे हैं, बट इसके 90 डिग्री पे टेंजेंशियल इनलेट है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सॉलिड आउटलेट है डाउन साइड में और एयर का आउटलेट है अपर साइड में, और इनलेट टेंजेंशियल साइड में है, और यहाँ पे एक वॉर्टेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे बहुत तेज जब हवा चलती है गर्मी के सीजन में तो हम कहते हैं बवंडर, हवा का बवंडर है, ठीक है, उसमें पार्टिकल इस तरीके से घूमते हैं। यही बवंडर हम साइक्लोन सेपरेटर के अंदर इंटेंशनली क्रिएट कर रहे हैं ताकि अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के पार्टिकल्स हम सेपरेट कर पाए। तो ये था कंस्ट्रक्शन के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करना। अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स, टाइप मतलब अलग अलग शेप, उनके साइज और अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उनपे। जब टेंजेंशियल इनलेट हो रहा है फीड का और एयर का, तो उसके अकॉर्डिंग जो अंदर वॉर्टेक्सिंग होगी तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे कौन से पार्टिकल्स को हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं इसकी वर्किंग में। तो चलिए बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग में क्या है कि आपको पार्टिकल्स को सेपरेट करना है एयर से, है ना। एयर में ऑलरेडी मिक्स्ड है जो जिन पार्टिकल्स को आपको सेपरेट करना है, इसमें लार्ज पार्टिकल्स भी हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं, तो सबका मिक्सचर है, आपको उनको सेपरेट करना है, ठीक है। तो वो सैंपल जो है एयर के साथ यहाँ से एंटर करेगा टेंजेंशियली। उसके बाद क्या होगा कि एयर की वॉर्टेक्सिंग की वजह से क्या होगा, जो हेवियर पार्टिकल्स है इस बवंडर में दोनों तरह के पार्टिकल घूमेंगे, फाइन, बट जो हैवी पार्टिकल है, जो भारी पार्टिकल है, वो वॉल से टकराएगा और नीचे गिर जाएगा। बट जो बहुत फाइन पार्टिकल है वो ज्यादा देर तक एयर में ही सस्पेंडेड रहेगा, और जो एयर का आउटलेट है ऊपर की तरफ, वहां से वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 या 3 तरह के पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। जो बहुत फाइन है वो एयर में ही सस्पेंडेड रहेंगे। जैसे आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम पायदान को झाड़ते हैं तो एयर में कई देर तक पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, जबकि जो मोटे पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं बिना किसी एफर्ट के, राइट। तो वो किस वजह से, क्योंकि उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि उनके अपने वेट की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। जबकि जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनमें वेट कम है तो वो ज्यादा टाइम तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। और जो बीच के पार्टिकल्स होंगे वो साइड से कलेक्ट होने के बजाय सेंटर पोर्शन में कलेक्ट होंगे, ठीक है। तो 3 तरह के पार्टिकल्स, जैसे बहुत बड़े जो है वो वॉल से टकराएंगे और बाहर वाले पोर्शन से आप कलेक्ट कर सकते हो, जबकि जो उससे छोटे मिडल उसके साइज के पार्टिकल्स हैं वो बीच वाले पोर्शन से आप कलेक्ट कर सकते हैं। बट बहुत छोटे जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ ऊपर एयर आउटलेट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो साइक्लोन सेपरेटर का एक और वेरिएंट आता है जिसमें आप वाटर ऐड करते हो, ठीक है, वेट टाइप एक्वस, जिसको हाइड्रो साइक्लोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, वाटर भी साथ में एंटर कराते हैं, तो स्लरी की फॉर्म में नीचे से आपको वेरी फाइन पार्टिकल्स कलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। जनरली हम इनको जो
बेसिस कहेंगे इसकी वर्किंग का वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वॉर्टेक्सिंग। इससे क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो थ्रो होंगे अगेंस्ट द वॉल और वो कॉनिकल बॉटम में ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, सॉलिड है, और जो फ्लूइड में रहेंगे वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से एयर से एग्जिट हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये साइक्लोन सेपरेटर जो है काम करता है। हाइड्रोसाइक्लोन भी हो सकता है, अगर बहुत फाइन पार्टिकल्स को आपको स्लरी की फॉर्म में कलेक्ट करना है तो वो वेरी फाइन पार्टिकल्स भी आप हाइड्रोसाइक्लोन का यूज कर सकते हैं, बट उसमें स्लरी की फॉर्म में बहुत फाइन पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस। ठीक है, तो एक कॉन एंड बैरल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कॉन एंड बैरल किसके कंपोनेंट्स है, तो आप उसमें क्या जवाब देंगे, साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको यूज करने के फायदे क्या हैं। कि आपको एक तो ड्राई प्रोडक्ट निकल के आएगा अनटिल अनलेस आप उसमें खुद से वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोसाइक्लोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, अगर वैसा नहीं किया तो ड्राई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दूसरा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, और तीसरा, ये बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत रोबस्ट डिजाइन है। ठीक है, अब एक चीज इसका ये है कि इसमें बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है, और इसकी जो यू कैन से कि मॉडल्स, बहुत सारे डिजाइन्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन भी करा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, बट उसका बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, और वॉर्टेक्सिंग। तो ये इसके मेन एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बाकी जितने साइज सेपरेटर्स हैं उनके कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी जो है कुछ पार्टिकल साइजेस के लिए कम है। आप इसमें देखेंगे कि प्रेशर जोन जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से प्रेशर का लॉस बहुत ज्यादा है, और जो स्टिकी मटेरियल्स हैं वो इसमें एब्रेशन कॉज कर सकते हैं, चिपक जाएंगे कहीं पे भी उसमें, वॉल्स में जैसे ही टकराएंगे स्टिकी होने की वजह से वॉल्स पे चिपक जाएंगे, तो उससे एब्रेशन भी होने के चांसेस हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है साइक्लोन सेपरेटर का, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और अब देखते हैं कि इसे यूज कहाँ कहाँ करेंगे। हमने अभी तक देखा कि साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वॉर्टेक्सिंग। फिर हमने देखा उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, कोन बैरल उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, एयर टेंजेंशियली एंटर कर रही है, आउटलेट उसके 180 डिग्री पे है, एक सॉलिड का है जो बॉटम से, और जो गैसेस है या एयर है वो अपर पोर्शन से सेपरेट हो सकती है। फिर हमने वर्किंग देखा कि किस तरीके से एयर के साथ पार्टिकल मिक्स होकर आएंगे जिनको हमें सेपरेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज उनका जो है और डेंसिटी वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑन द होल जो इसके यूजेस हैं वो क्या, पहले कलेक्शन ऑफ हैवी एंड कोर्स डस्ट, कौन सा हैवी पार्टिकल है या कोर्स पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, एयर में सस्पेंडेड है, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, अलग से सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। मतलब एयर की प्यूरिफिकेशन में प्री फिल्टर की तरह भी ये काम कर सकता है। उसके अलावा इसको स्प्रे ड्राइंग में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आ रहा है बाहर वो ड्राई होके मिल रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफिकेशन इज द मेन मैकेनिज्म, तो स्प्रे ड्राइंग में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यूज है वो है वैक्यूम क्लीनिंग मशीन में, है ना, क्योंकि वो उसने भी डस्ट को ही कैप्चर करना है, तो ऑन द सेम बेसिस वी कैन यूज इट। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप आगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे, बाकी के टॉपिक्स में भी, जैसे इवेपोरेटर है, वहां किसी पर्टिकुलर इवेपोरेटर पे एंड पे साइक्लोन सेपरेटर भी अटैच हो सकता है, ताकि डस्ट पार्टिकल या सॉलिड जो सस्पेंडेड है उसे हम अलग कर पाएं, या लिक्विड और गैसियस पोर्शन को, वेपर पोर्शन को अलग करने के लिए। तो इस तरीके से सेपरेटिंग चैम्बर का भी काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑन द होल हमने क्या क्या इसमें देखा, हमने देखा कि साइक्लोन सेपरेटर होता क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, किससे बना होता है, स्टेप वाइज हमने उसका वर्किंग देखा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट कि मेरा जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके ईमेल बॉक्स में आए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।